आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। आज इस वीडियो में हम क्लास +1 के बिजनेस स्टडीज में यूनिट 5 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के कुछ इमर्जिंग मोड्स, यानी कि जो नए नए मोड्स हैं, मतलब उभरते हुए मोड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइक जैसे कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ऑनलाइन परचेज सेल हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। ई बिजनेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब बिजनेस के और कॉमर्स के बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस एक ब्रॉड टर्म होती है जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को ही इन्वॉल्व किया जाता है। इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और कॉमर्स क्या होता है कि जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज करते हैं, वो क्या होता है? कॉमर्स। तो आज हम ई बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं। मीनिंग ऑफ ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस में इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल दोनों एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज होती है, जो कॉमर्स होता है, वो दोनों ही बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ई बिजनेस मीन्स कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं और जितनी भी हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल मीन्स की जितनी भी हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। कॉमर्शियल मीन्स कि जितनी भी हमारी सेल और परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो किसके थ्रू की जाएंगी? कंप्यूटर नेटवर्क के, दैट इज इंटरनेट। किसके द्वारा करेंगे हम? इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है कि जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू किए जाएंगे? कंप्यूटर नेटवर्क के। यानी कि ई बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जितनी भी इंडस्ट्रियल यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जितनी भी कॉमर्शियल यानी कि सेल और परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो किसके थ्रू की जाएंगी? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू की जाएंगी। अब हम देखते हैं ई बिजनेस का स्कोप। स्कोप क्या होता है? बेसिकली स्कोप वो होता है कि इसमें कितनी सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। मतलब कि स्कोप में कितनी सारी चीजें ये अपने अंदर ले सकती हैं। तो हम आज देखेंगे कि ई बिजनेस का स्कोप क्या है। फर्स्ट इज B2B कॉमर्स, सेकंड B2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रा-B कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे जो है B2B कॉमर्स यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। B2B में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ डायरेक्टली डील करता है, डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस करता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मिस्टर एक्स है, वो भी एक बिजनेसमैन है, और मिस्टर वाई है, वो भी एक बिजनेसमैन है। मिस्टर एक्स का खुद का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। मिस्टर एक्स का एक रेस्टोरेंट है और मिस्टर वाई क्या करता है? इनका रेस्टोरेंट है। मिस्टर वाई क्या करता है? वेजिटेबल्स सप्लाई करता है। अब मिस्टर एक्स इसको बोलता है कि मैंने अपने रेस्टोरेंट में डिशेज बनवानी है, तो आपके यहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स आप हमें सप्लाई कर दो। तो इसमें मिस्टर वाई क्या है? एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसका खुद का एक रेस्टोरेंट है। मिस्टर वाई क्या है? वो भी बिजनेसमैन है जो कि वेजिटेबल्स सप्लाई करता है। तो इसमें मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई से माल को परचेज करता है, माल की उनसे डिलीवरी लेता है। तो इसमें किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुई है? दोनों बिजनेसमैन के बीच में ही ट्रांजैक्शन हुई है। क्योंकि मिस्टर वाई ने अब जो डिशेज बनवानी है वो किसके लिए बनवानी है? ऑब्वियसली कस्टमर्स के लिए। जो भी वहां पे कस्टमर्स आएंगे उनके खाने के लिए। वो खुद तो खा नहीं रहा है उन्हें, ठीक है ना। अगर वो अपने रेस्टोरेंट में डिशेज बनवा रहा है तो उसके वहां पे कस्टमर आने वाले हैं, मीन्स कि वो बिजनेस कर रहा है। अब मिस्टर वाई जो कि एक वेजिटेबल सप्लायर है, वो वहां पे उनकी डिशेज बनवाने के लिए वेजिटेबल सप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों बिजनेसमैन के बीच में डील हो रही है, दोनों बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ये होता है B2B कॉमर्स कि जिसमें बिजनेस और मतलब कि दो बिजनेसेस के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ डील करता है। तो ये होता है B2B कॉमर्स।
आगे B2C कॉमर्स, B2C मीन्स की बिजनेस टू कस्टमर्स। B2C मीन्स की बिजनेस टू कस्टमर। अब हम इसमें इसी एग्जाम्पल को सेट करते हुए देखते हैं कि मिस्टर वाई क्या है, कस्टमर है, ठीक है। मिस्टर वाई क्या है, एक कस्टमर है। मिस्टर एक्स का क्या है, एक रेस्टोरेंट है, और मिस्टर वाई क्या है, कस्टमर है। अब मिस्टर वाई एज अ कस्टमर इसके रेस्टोरेंट में आता है और वहां पे ऑर्डर देता है कि मुझे ये वाली डिशेज चाहिए, मीन्स खाने का वहां पे ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस टू कस्टमर के बीच में। कस्टमर वहां पे जा रहा है, ठीक है, अपने मतलब जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, किसके साथ, डायरेक्टली बिजनेस के साथ। तो B2C कॉमर्स में बिजनेस टू कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिसमें कस्टमर्स बिजनेसमैन के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया कि यहाँ पे मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों ही क्या थे, बिजनेसमैन थे। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें मिस्टर एक्स जो है वो रेस्टोरेंट है जो कि डिशेज प्रोवाइड कर रहा है, मिस्टर वाई क्या है, वो कस्टमर है। अब वो इसके रेस्टोरेंट में आके क्या कर रहा है, डिशेज का ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, खाना खाने के लिए ऑर्डर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शंस। इसमें कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा है। आगे है C2C कॉमर्स। C2C कॉमर्स क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। अब आप सोचोगे कि कस्टमर टू कस्टमर कैसे हो सकती है, ये तो बहुत इजी है, आपको ये बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सपोज दैट कि आपके पास बुक्स पड़ी है जिनका आपको अब यूज नहीं करना है, ठीक है। आपने मान लो आपने आप बीकॉम कर चुके और आपने एमकॉम करना है, ठीक है। अब आपके लिए वो बीकॉम की बुक्स जो है वो यूजलेस हो गई हैं, आपको उनको कोई यूज नहीं करना है। तो आपके साइड में अगर कोई भी अदर स्टूडेंट जो बीकॉम कर रहा है वो आपसे पूछता है कि क्या आप मुझे वो बुक्स दे सकते हो, तो आप उसको वो बुक्स दे दोगे। मीन्स कि आप खुद क्या थे, कस्टमर थे। अब आप डेली बेसिस पे तो चीजें नहीं बेच रहे हो ना, आप डेली बेसिस पे चीजें नहीं बेच रहे हो ना, आपने यूज किया, आपका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, आपने उसको दूसरे को दे दिया। तो ये क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर। आप भी एक कस्टमर थे और दूसरा पर्सन भी क्या था, कस्टमर था। तो इसमें जब कस्टमर से कस्टमर तक ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि एक कस्टमर जो दूसरे कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करता है, डील करता है, उसको क्या कहते हैं, C2C कॉमर्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास एक स्कूटर है, ठीक है, वो अब पुराना हो गया, मुझे नया लेना है। तो मैंने वो स्कूटर किसी अदर पर्सन के साथ जिसको उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके साथ मैंने डील कर ली कि आप ये ले लो, मैं आपको इतने प्राइस पे दे दूंगी, या फिर उसको रिक्वायरमेंट थी तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे ये स्कूटर दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हुई। अब मैं डेली बेसिस पे तो स्कूटर सेल नहीं कर रही हूँ ना, अब मेरे लिए वो यूजलेस हो चुका था, मुझे नया चाहिए था, तो मैंने उसको वो सेल कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि रोज ही मैं स्कूटर की सप्लाई कर रही हूँ या फिर स्कूटर सेल कर रही हूँ, नहीं है ना। तो जो चीजें डेली बेसिस पे नहीं होती वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती। अब इसलिए यहाँ पे कस्टमर बोला गया है कि जब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी तो मेरे पास वो थी, अब मेरे लिए वो यूजलेस हो चुकी है तो मैंने दूसरे को वो सेल कर दिया, बट डेली बेसिस पे नहीं, अब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास बुक्स पड़ी हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसका आपको यूज नहीं करना है, तो वो आप दूसरे बच्चे को दे देते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप डेली ही एक शॉप खोल के बैठे हो और वहां से बुक्स सप्लाई कर रहे हो, नहीं ना। तो ये होता है कस्टमर टू कस्टमर, कि जब हमें चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो हम अदर कस्टमर को दे देते हैं। तो ये होता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ ही डील करता है, ट्रांजैक्शंस करता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स को समझने से पहले आप इंट्रा का मीनिंग समझ लो, ठीक है। एक वर्ड होता है इंट्रा, एक वर्ड होता है इंटर। सुना होगा आपने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, ये नाम आपने पहले सुना होगा। तो इंट्रा और इंटर में क्या फर्क होता है, इंटर होता है बिटवीन, इंटर होता है बिटवीन कि दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन, ठीक है, दो पर्सन्स के बीच में कंपटीशन। तो ये होता है इंटर कि दो जब पर्सन्स के बीच में या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच की अगर कोई बात हो तो उसको हम बोलते हैं इंटर। और इंट्रा क्या होता है,
कि जब वो बात खुद में हो, यानी कि जब मैं कम्युनिकेशन खुद के साथ ही कर रही हूँ, खुद से ही बातें कर रही हूँ, तो वो क्या है, इंट्रा कम्युनिकेशन। जब दो पर्सन्स के बीच में बातें हो रही हैं तो वो है इंटर कम्युनिकेशन। और जब मैं अकेले में ही बात कर रही हूँ, अकेले खुद से ही बात कर रही हूँ, तो वो क्या है, इंट्रा कम्युनिकेशन। तो इंट्रा क्या होता है, विदिन मीन्स की अपने ही साथ करना, ठीक है, अपने ही आसपास में रहना, मतलब खुद से ही बातें करना, इंट्रा कम्युनिकेशन। और दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होना, इंटर कम्युनिकेशन। आई होप इसका आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि इंटर वो होता है कि जब दो पर्सन्स, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो, और इंट्रा क्या होता है, जब एक ही पर्सन्स के बीच में हो, मीन्स कि एक सिंगल पर्सन के बीच में हो, या फिर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज किसमें चल रही है, इस एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, तो ये क्या है, इंट्रा, ठीक है। मीन्स कि अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सभी एक्टिविटीज रन हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन एक है, अंदर ही उसके सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या है, इंट्रा। तो इंट्रा भी कॉमर्स में क्या होता है कि जब एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है, इसमें मान लो कि दो डिपार्टमेंट्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में या फिर दो पर्सन्स के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है कि जब एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स। सपोज दैट हम शॉप पे जाते हैं, ठीक है, बड़ी शॉप पे क्या होता है कि बाहर जो बैठे होते हैं, मतलब जो काउंटर पे बैठे होते हैं टोकन काटने वाले, उनका हम बताते हैं कि हमें ये वाली चीज चाहिए, फोन करते हैं, नीचे से पैक करवा के मंगवाते हैं कि ऊपर इतना ऑर्डर आया है तो आप ये वाली चीज पैक करके ले आइए, ठीक है। तो जो पैकिंग बॉय होता है, जो वहां पे, और जो टोकन वाला होता है, उनके बीच में क्या होता है, मोबाइल से कम्युनिकेशन होता है। दोनों अपने अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। अब वो शॉप तो एक ही है ना, वो टोकन काटने वाला अंदर फोन करता है कि बाहर आप काउंटर पे ये वाला सामान भिजवा दीजिए, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो वो सारा कुछ किसमें चल रहा है, एक ही सिंगल शॉप में चल रहा है। अब ऐसा ही होता है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में, किसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कुछ कस्टमाइज्ड गुड्स लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों क्या हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो ये सारी एक्टिविटीज किस में रन हो रही है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के जरिए पर्सोनल मैनेजर जो है वो सभी एक्टिविटीज को सक्सेसफुली रन कर सकता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ठीक है, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, और जो भी मतलब सिलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी स्टाफिंग में जितनी भी एक्टिविटीज आनी है वो सक्सेसफुली इसको डन कर सकता है। तो ये होता है इंट्रा बी कॉमर्स की, जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, बीच में टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं, B2B कॉमर्स क्या होता है कि जिसमें बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ डील करता है, उसको हम बोलते हैं B2B कॉमर्स। आगे है B2C कॉमर्स की, जिसमें बिजनेस टू कस्टमर्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, कि एक बिजनेसमैन कस्टमर्स के साथ डील करता है, या फिर कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन के साथ डील करता है, ट्रांजैक्शंस करता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर्स। आगे है C2C कॉमर्स, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, कि जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डील करता है, ट्रांजैक्शन करता है, उसका हम बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर। अब इसमें OLX पे चीजें बेची जाती हैं, ठीक है, जब हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, चीज का हमें कोई भी यूज नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, OLX पे चीजें बेच देते हैं। OLX पे हम सब डिटेल डाल देते हैं कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो भी फीचर्स होती हैं वो हम बता देते हैं, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर लेता है। तो ऐसे ही OLX पे चीजें बेची जाती हैं। तो ये है कस्टमर टू कस्टमर की, जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करता है।
इंट्रा बी कॉमर्स में मतलब कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन, होने वाली ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम इनके मेरिट स्टडी करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।